इस सवाल को लिखना, स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट अ पॉइंट इन अ बॉडी, ठीक है। सारा का सारा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस कंपोनेंट दे दिया है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर दीज कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस satisfy equilibrium or not at point this. If not, determine the suitable body force, ठीक है। Also find stress tensor. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होता है जनरल? डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स, डेल टाउ एक्स वाई बाई डेल वाई, डेल टाउ एक्स जेड बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। अब देखना है कि ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हालांकि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, पहले एक का चेक करते हैं, ठीक। तो सिग्मा एक्स 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस का 2। अच्छा, पॉइंट क्या दे रखा है? 1, -1, पुट कर दो यहाँ, 3 1 2 5, ठीक है। 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाउ एक्स वाई क्या है? 0 है, ये ख़त्म। टाउ जेड एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स जेड बाई डेल जेड, 3x वाई स्क्वायर जेड, 3x वाई स्क्वायर, अब 2x वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे 3 × 1 × 1 3। तो अब देखो इसमें पुट कर देंगे 3 5 8, 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है। तो अब क्या वो कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बॉडी फोर्सेस निकालिए। तो बस इसमें इस इक्वेशन में Fx एक ऐड कर देना, और क्या। इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये वाला टर्म कितना है? 8। बॉडी फोर्स कितना आ जाएगा? -8, ठीक है। एक्स में, उसी तरह वाई में करेंगे, उसी तरह जेड में करेंगे। डेल सिग्मा वाई बाई डेल वाई, डेल टाउ वाई एक्स बाई डेल एक्स, और डेल टाउ वाई जेड बाई डेल जेड प्लस इक्वल्स टू 0। पहले इसके लिए चेक करेंगे, अगर कुछ नहीं था। सिग्मा वाई क्या दे रखा है? 5x वाई जेड प्लस 3y, ये हो जाएगा 5x जेड प्लस का 3, ठीक है। टाउ वाई एक्स कितना हो जाएगा? 0, और टाउ वाई जेड 3x वाई स्क्वायर, पुट करना पड़ेगा 5x कितना है? 1, जेड कितना है? 2, प्लस का 3 3 × 1 × वाई स्क्वायर 1, 5 दूनी 10, 3 13, 3 16, 16 0 के बराबर नहीं। वाई में भी इक्विलिब्रियम नहीं। बॉडी फोर्स इन वाई कितना आ जाएगा? -100, ठीक। अब जेड में भी देखो, थर्ड, डेल सिग्मा जेड बाई डेल जेड, डेल टाउ वाई जेड बाई सॉरी जेड एक्स बाई डेल एक्स, डेल टाउ जेड वाई बाई डेल वाई। होना चाहिए 0 होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा वो बात करो। ये आ जाए वाई स्क्वायर टाउ जेड एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 3 वाई स्क्वायर जेड प्लस का 2 वाई, टाउ जेड वाई भी इतना ही है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 6x वाई जेड प्लस का 2x। चेक करना है इसमें, वाई का वैल्यू पुट कर देना, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 2 या 6 प्लस का 2 6 माइनस का 12 प्लस का 2 6 2 8 1 9 6 + 2, 1 मिनट, कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा।
सिग्मा जेड कितना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अरे वाई स्क्वायर ठीक है, टाउ जेड एक्स 3, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करें 3 वाई स्क्वायर जेड प्लस 2 वाई ठीक है, और डेल टाउ जेड वाई उतना ही 6 वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 वाई 6 एक्स वाई जेड ठीक है, 2 प्लस 2 एक्स ठीक है, 6 2 8 1 9 9 2 11 माइनस 12 माइनस 1 4। तो यहाँ पे बॉडी फोर्स कितना हो जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है ठीक है, तो यहाँ पे एफ जेड कितना हो जाएगा 1 ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया मेरा क्वेश्चन का पूरा। अब कहता है स्ट्रेस टेंसर निकाल, किस पॉइंट पे 1, -1, 2। सिग्मा एक्स कितना होगा 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x 3 इंटू 1 5 हो जाएगा। सिग्मा वाई कितना होगा 5 -5 प्लस का -5 -3 -8, और सिग्मा जेड कितना हो जाएगा 1 -1 -1 प्लस 2 1। टाउ एक्स वाई 0 है, टाउ एक्स जेड कितना है, टाउ जेड एक्स दिया है यानी एक्स जेड उतना ही होगा, इसमें पुट कर देंगे 3 1 1 2 6 2 6 में से 2 जाएगा 4, और टाउ वाई जेड भी इतना ही है 4, और टाउ एक्स वाई 0 है, टाउ एक्स वाई 0 है, तो टाउ वाई एक्स अपने आप 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। अब देखो ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा, और क्योंकि टाउ एक्स जेड जो है टाउ जेड एक्स के बराबर है, और टाउ वाई जेड जो है टाउ जेड वाई के बराबर है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रेस टेंसर।